ग्रहों की दीप्तादि अवस्थाओं का फल आज कक्षा में बताया जाएगा। दीप्त, स्वस्थ, हर्षित, शांत, सक्त, लुप्त, दीन और पीड़ित, ये अवस्थाएं आपको पहले बताई जा चुकी हैं। कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो उसे दीप्त अवस्था बोलते हैं, स्वराशि में होता है तो स्वस्थ अवस्था बोलते हैं। मित्र राशि में ग्रह की अवस्था हर्षित होती है। शुभ ग्रह के घर में, शुभ ग्रह की राशि में कोई ग्रह होता है तो वह शांत अवस्था में होता है। परम तेज युक्त और उदय अवस्था में जब ग्रह होता है तो वह सक्त होता है। अस्त ग्रह जो सूर्य के साथ बैठकर अस्त होता है तो वह लुप्त अवस्था में होता है। नीच राशि में ग्रह दीन होता है और पाप ग्रह की राशि में या शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हुआ ग्रह पीड़ित होता है। इनकी अवस्थाओं का फल ज्योतिषकारों ने इस प्रकार बताया है कि यदि कोई ग्रह दीप्त अवस्था में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तो वह ग्रह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। जब उस ग्रह की दशा आती है तो जातक शत्रुओं का विध्वंस करता है, योग्यता प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करता है, उत्तम ग्रह और वाहन का सुख उसे प्राप्त होता है, तीर्थ यात्राओं से लाभ प्राप्त करता है, तीर्थ यात्राओं का सुख उसे मिलता है। उसकी स्त्री मनस्विनी होती है, सदा उसके कार्यों में सहायक होती है। वह जातक यश प्रतिष्ठा अपने कर्मों के आधार पर, अपने वचनों के आधार पर, अपनी वाणी के आधार पर प्राप्त करता है। उसके शरीर का सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्तम रहता है और वह राजा के समान उस समय सुख प्राप्त करता है। जैसा राजयोग उसकी कुंडली में उसे प्राप्त होता है वह उसका संपूर्ण भोग कर पाता है। दीप अवस्था का फल इस प्रकार से अपनी अवस्था, जब अपनी दशा में वह ग्रह आएगा, अंतर दशा में वह ग्रह आएगा, तब वह अपनी शुभता का अच्छा फल जातक को प्रदान करेगा। दूसरी अवस्था स्वस्थ है। जो ग्रह अपनी राशि में होता है, अपनी मूल त्रिकोण में होता है, तो वह स्वस्थ अवस्था में होता है। उस ग्रह की दशा अंतर दशा जब आती है तो मनुष्य रचना निर्माण के कार्यों में रुचि लेता है। वह पाठशाला, धर्मशाला, अनाथालय, किले आदि बनवाता है जैसी उसकी अवस्था होती है। शत्रुओं का नाश करता है, ज्येष्ठ बंधुओं का, ज्येष्ठ व्यक्तियों का सम्मान प्राप्त करता है। और कीर्ति प्राप्त करता है, श्रेष्ठता प्राप्त करता है, अपने जनों में मान सम्मान और शुभता को प्राप्त करता है, अच्छे लाभ प्राप्त करता है और सुखी जीवन व्यतीत करता है। हर्षित ग्रह की जब अवस्था आती है तो हर्षित ग्रह की अवस्था अपनी मित्र राशि में होती है। अपने परम मित्र की राशि में जब कोई ग्रह बैठता है तो वह हर्षित होता है, उसकी अवस्था हर्षित बताई जाती है। तो उसमें मनुष्य प्रसन्न रहता है, सदैव उसे अपने सच्चे मित्रों का साथ मिलता है, अच्छी संतान से युक्त होता है, अच्छे कर्म करने वाला, रत्न आभूषण के सुख से युक्त, कर्मों का ज्ञाता, कर्म विपाक का ज्ञाता, विद्वत्ता से युक्त, अच्छी बुद्धि और विद्या के सुख से युक्त, उनसे लाभ प्राप्त करने वाला और अच्छी सलाह देने में सक्षम, और उसकी सलाह लोग मानते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। वह स्वयं भी सुखी होता है और दूसरों के सुख की भी अपेक्षा रखता है। अगली अवस्था शांत अवस्था है। जब अच्छे तेज से युक्त बलवान अवस्था में षड्वर्गों में बली होकर ग्रह उदय अवस्था में बैठता है, बलवान होकर बैठता है, तो उस अवस्था में मनुष्य शांति पूर्वक अपना जीवन बिताता है। ओजस्वी मनुष्यों का
उसको साथ मिलता है, वह स्वयं प्रतापी होता है, धन धान्य से युक्त, अनेक विद्याओं को जानने में उसकी रुचि और दोष रहित वाणी और उसके कर्म होते हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति से उत्तम जीवन व्यतीत करता है और वह शांति प्रिय, कलह विवाद से दूर और सुखी जीवन बिताता है जब ऐसे शांत ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। सक्त ग्रह का ये वर्णन था। इससे आगे लुप्त अवस्था है। लुप्त अवस्था या अस्त अवस्था, जहाँ ग्रह सूर्य के निकट बैठकर अस्त होता है तो वहां उसकी किरणें, उसकी रश्मियां कमजोर हो जाती हैं। वह अपना पूर्ण फल अपनी दशा, अंतरदशा या अपनी अवस्था में देने में सक्षम नहीं होता है। ऐसे में जातक धर्म कर्म से हीन, शत्रुओं के आक्रमणों से दुखी, ऋण भार से दुखी, परिवार और संपत्ति से अलग, किसी न किसी रोग के कारण उसे कष्ट रहता है, शरीर में आलस्य, कार्यों में देरी और दीर्घ सूत्रता के कारण, और यदि पाप ग्रहों का गोचर उस ग्रह से हो रहा हो तो वह पाप कर्मों में या अनैतिक कर्मों में, गलत कर्मों में रत हो सकता है। प्रतिष्ठा बाधा, सुख बाधा और धन बाधा उसके जीवन में ऐसी ग्रह की दशा अवस्था में, जब उसकी दशा या अंतर दशा चल रही हो, जो ग्रह अस्त हो, पीड़ित हो, तो उसमें ऐसी फल प्राय देखने को मिलते हैं। दीन ग्रह की अवस्था नीच राशि में होती है। यदि कोई ग्रह नीच राशि में है और उसका नीच भंग नहीं हुआ है, शुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, तो इस दीन ग्रह की अवस्था व्यक्ति के धन में कमी करके उसको निर्धन बनाती है। बुद्धि की हानि, संतोष से रहित, राजा के द्वारा या राज्य अधिकारियों के या मंत्रियों के द्वारा कष्ट पाने वाला, अपनी मूर्खता के कारण अपने कार्यों को बिगाड़ने वाला, दूसरों के धन या दूसरों की स्त्रियों में आसक्त और उसके कारण अपनी प्रतिष्ठा खोने वाला, कुत्सित भूमि और कुत्सित भोजन, यानी अच्छा उसका गृह वाहन का सुख उसे अच्छा नहीं होता और भोजन भी उसे उच्च श्रेणी का या अच्छी श्रेणी का प्राप्त नहीं हो पाता है। जब ऐसी ग्रह की दशा आती है जो दीन अवस्था में बैठा हुआ होता है, तो जातक को इस प्रकार के कष्टों से गुजरना होता है। इस समय पर यदि किसी पाप ग्रह का गोचर उस ग्रह स्थान के विशेष या उसके त्रिकोण से हो रहा हो, तो यह अवस्था और ज्यादा दुष्कर हो सकती है। यदि शुभ ग्रह का गोचर उसके त्रिकोण से या उस ग्रह से हो, तो कुछ शुभता भी प्राप्त हो सकती है। पीड़ित अवस्था में ग्रह तब होता है जब वह किसी पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो और वहां पर पाप ग्रहों से पीड़ित भी हो। तब उस ग्रह की जब दशा आती है या अंतर दशा आती है, जो ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है, तो मनुष्य रोगों से दुखी, ऋण भार से दुखी, चिंता से चिंतित, बेचैन, संतप्त और सुख से रहित होता है। कलह विवाद में उसकी रुचि और मदांध अवस्था उसकी हो जाती है। वह अपने जुनून में कोई भी अनैतिक या गलत कार्य कर सकता है। ऐसा तब होता है जब निपीड़ित अवस्था की बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर दशा होती है। इसमें षड्वर्गों का भी हमें विचार कर लेना चाहिए। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में बेशक वो पीड़ित या दीन या लुप्त अवस्था में है, लेकिन ये उस षड्वर्गों में बली है, षड्वर्गों में, शुभ वर्गों में है, उच्च वर्गों में, अपनी राशि के वर्गों में है, तो उन वर्ग से संबंधित विषयों में उसके फल अच्छे हो जाएंगे। जातक स्वयं परेशान हो सकता है, जातक को कष्ट हो सकते हैं, लेकिन जो उसके षड्वर्गों में जहाँ वह ग्रह बली है, अच्छी अवस्था में है, तो उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई दीप्त ग्रह, स्वस्थ ग्रह, हर्षित या शांत ग्रह अच्छी अवस्था में है, तो जातक को वो सुख देगा, अपने फलों की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यदि वो षड्वर्गों में या 10 वर्गों में या 16 वर्गों में किसी वर्ग में नीच
या शत्रु राशि का है या 6, 8, 12 में लगन कुंडली से बैठा है उस वर्ग विशेष में, तो उस वर्ग संबंधी कारक के फलों में कमी के कारण उस जातक को दुख भी झेलना पड़ सकता है। वह स्वयं सुखी होगा, लेकिन उस वर्ग से संबंधित कष्ट के कारण उसे चिंता भी स्वाभाविक हो सकती है। इस प्रकार हर वर्ग का, हर कुंडली का, ग्रह के बल का, षड बल का और सप्त वर्ग का विचार करके, गोचर आदि का विचार करके उसकी दशा में क्या फल प्राप्त होंगे, तब एक कुशल ज्योतिषी की तरह आप उसका फल निर्धारण कर सकते हैं।